हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल फिज़िक्स विद बीकेएस। तो ये जो है बायोलॉजी बुक रीडिंग की जो है हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, जिसमें जो है हमने दो वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। उसके बाद जो है इसका पूरा मैकेनिज्म है, नर्व इम्पल्स किस तरह से ट्रेवल करती है, किस तरह से मेम्ब्रेन की जो पोलैरिटी है वो चेंज होती है, डिपोलराइजेशन क्या होती है, हाइपर पोलराइजेशन और पोलराइज स्टेट क्या होती है, सारी चीज़ें जो है हम वन टू वन डिस्कस करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले ये चीज़ के रिफ्लेक्स एक्शन ये क्या होता है। सो ईच सेंसरी न्यूरॉन कन्वेज अ सिग्नल फ्रॉम अ सेंसरी रिसेप्टर टू अ मोटर न्यूरॉन। अब हर जो है सेंसरी न्यूरॉन उससे सिग्नल जाता है। यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, रिसेप्टर है यहाँ पर, ठीक है। एक वो यहाँ पर ये जो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है बेसिकली, वो जो है हीट है। और यहाँ पर रिसेप्टर कौन सा होगा, रिसेप्टर तो आपसे पूछ सकता है, यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर होगा। तो इस तरह से जो है डायग्राम वगैरह देकर भी आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हीट एज ए स्टिमुलस यूज़ हो रही है, और जो है अपना जो रिसेप्टर होगा वो कौन सा होगा, थर्मो रिसेप्टर। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली सिंपल अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक मैसेज जा रहा है टूवर्ड्स ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड बना हुआ है, ये उसका सेक्शन है, क्रॉस सेक्शन स्पाइनल कॉर्ड का। तो यहाँ स्पाइनल यानी कि रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है वो मैसेज जा रहा है। तो मैसेज जो लेकर जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम, सेंसरी रिसेप्टर। और किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। वापसी किसके थ्रू आएगा, मोटर न्यूरॉन। यहाँ पर देखो एफरेंट और मोटर न्यूरॉन, और ये जो लेकर जा रहा है वो एफरेंट और मोटर न्यूरॉन। अब यहाँ पर जो मार्किंग की हुई है ना 1 2 3, ये यहाँ से नेम्स वगैरह हटाकर आपसे नेम्स पूछ सकते हैं। Each sensory neuron conveys a signal from a sensory receptor to a motor neuron, which in turn sending a signal to an effector. The result is often a simple automatic response called reflex or reflex action. तो कभी कभी क्या हो रहा है, कभी कभी क्या होता है, ये सिंपल आपको कह रहा है कि जो सिग्नल है वो डायरेक्टली जाता है किसकी तरफ, अपना जो है ई सेंसरी न्यूरॉन कन्वेज। जो सेंसरी न्यूरॉन होगा वो मैसेज कन्वे करेगा, सिग्नल कन्वे करेगा कहाँ से, सेंसरी रिसेप्टर से टू अ मोटर न्यूरॉन। जिसके बदले में मोटर जो इफेक्टर है वो वहाँ से रेस्पॉन्स आएगा। वो कैसा होगा रेस्पॉन्स, सिंपल होगा, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स होगा, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, रिफ्लेक्स एक्शन की दूसरी एक डेफिनेशन भी है, शॉर्ट लिव्ड और ऑटोमेटिक, नॉन जो है अपना स्पेसिफिक, रैपिड रेस्पॉन्स जो है अगर आ जाए तो उसको भी हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। पाथवेज अलॉन्ग विच इम्पल्सेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू एन इफेक्टर इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। अब यहाँ से लेकर ये जो कंप्लीट पाथ इन्वॉल्व हुआ है टूवर्ड्स, जब तक जो है इम्पल्स ग्लैंड को या किसी चीज़ को मिल नहीं गई, किसी सेल को, तो ये जो पूरा पाथ है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो रिफ्लेक्स आर्क की सिंपल डेफिनेशन ये भी होती है कि पाथ फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स इज नोन एज पाथ फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स इज नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो अब रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स क्या हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, एग्जांपल्स ह्यूमन रिफ्लेक्सेस इंक्लूडेड फेमिलियर नी जर्क। जैसे कि अगर आप नी को जो है एक पर्टिकुलर जर्क वगैरह होता है, वो आपको उसके अपना जो है चीज़ें तो नहीं पता ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो नी जर्क सिंपली, और पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स। जैसे कि अगर यहाँ पर देखो कोई चीज़ जो है यहाँ पर अगर हॉट है या कोल्ड है, तो आप जो है ऑटोमेटिकली खुद से यहाँ से अपना जो है अपना हाथ जो है वो रिमूव कर दोगे। तो दीज आर बेसिकली विथड्रॉल रिफ्लेक्स। या कोई कभी कभी गर्म चीज़ पर हाथ पड़ जाता है, या कोई नोकदार चीज़ होती है, तो खुद ब खुद रिफ्लेक्स में जो है हम उसी को अपना जो है खुद से ही बिगैर सोचे हुए हाथ को पीछे कर देते हैं। सो दैट इज विथड्रॉल इफेक्ट। द पेन विथड्रॉल रिफ्लेक्स यूजेज वन न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप। यानी कि आपकी जो पेन रिफ्लेक्सेस होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ वन न्यूरॉन ऑफ ईच टाइप, हर एक जो है जैसे कि एक ही न्यूरॉन यूज़ होता है किसी भी टाइप का। जैसे कि फ्रंट है तो उसका एक ही न्यूरॉन जो है इन्वॉल्व होगा। रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस सॉर्ट डू नॉट रिक्वायर इंटर न्यूरॉन्स या ब्रेन। अब ऐसी रिफ्लेक्स जो अगर आपका हाथ आग के ऊपर है, तो आप सोचोगे नहीं कि इसको हटाऊं या नहीं हटाऊं, आप खुद से ही जो है हटा लोगे। तो उसमें जो है इंटर न्यूरॉन या ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। Although we know other pathways from inform the brain of pricked fingers, मतलब जैसे कि pricked finger के केस में जो है आपके ब्रेन के ऊपर जो है वो ब्रेन के पास जो है वो मैसेज वगैरह जाएगा। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आएगा तो इंटर न्यूरॉन्स कौन से केस में इन्वॉल्व नहीं है, जो पेन वाले केसेस हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्रिक्ड फिंगर वाला एग्जांपल गिवन है उसमें आपको कह रहा है कि ये जो है वो अदर पाथवेज हैं जिसमें
आपके ब्रेन के जो है पास इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी रिफ्लेक्सेशन एक्शन। और यहाँ पर ये जो है स्पाइनल कॉर्ड बनी हुई है, उसका ट्रांसफर सेक्शन है, और ये इसका ग्रे मैटर है, और ये जो अपना जो है लाइट है थोड़ा, ये इसको हम बोलते हैं वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कार्ड। और ये इसके बीच में जो है ये छोटा सा स्पाइनल अपना इंटरन्यूरॉन बना हुआ है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन सेंटर, ये 3rd नंबर पे। तो ये मार्किंग आप अच्छे से देख लो, नेम्स वगैरह भी याद कर लो। और यहाँ पर ये जो है ये मसल है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इफेक्टर और मोटर न्यूरॉन है, तो ये जो है किसी मसल पर जो है वो लास्ट में आकर टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका रिफ्लेक्स एक्शन। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नर्व इम्पल्स पर जो है एक ही वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर जो भी चीज़ें इसमें होंगी वो हम सारी क्लियर कर देंगे। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।